गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रोबेबिलिटी के ऊपर कॉन्टीन्यूअस जो है वो लेक्चर्स चल रहे हैं और अभी प्रोबेबिलिटी ख़त्म नहीं हुई है। लगभग इस लेक्चर के बाद में भी 1-2 लेक्चर्स और होंगे। ये प्रोबेबिलिटी का 13वां लेक्चर है, 13th लेक्चर है। 12 लेक्चर इसके पहले हो चुके हैं और सारे बच्चे इस बात पर ध्यान दें कि इसके पहले का जो 12वां लेक्चर था उस लेक्चर में हमने आप लोगों को पढ़ाया था कि ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को सैंपल स्पेस से निकाला जाएगा ड्रॉन और विद रिप्लेसमेंट, और उसकी जगह के ऊपर 1 बाई 1 हम लोग निकालते जाएंगे। ये इसके पहले का केस बताया जा रहा है विद रिप्लेसमेंट का। और जब कोई भी, जैसे मान लीजिए कि किसी बैग में बॉल है तो उससे एक सैंपल स्पेस बनेगा, और जब सैंपल स्पेस बनेगा तो हम लोग, ये पहले के केस हम बता रहे हैं विद रिप्लेसमेंट का, हमने बॉल निकाला, जगह खाली हो गई, हमने उसकी जगह पर बॉल रख दिया। इसके बाद में फिर अगला बॉल निकाला, फिर अगली जगह खाली हो गई और उसकी जगह पर हमने जो है वो बॉल रख दिया। ये विद रिप्लेसमेंट था। हम लोग रखते जाएंगे और उसके बाद में रखने के बाद जब जो जगह खाली होगी उस जगह को फिल करने के बाद फिर अगला गेंद जो है वो निकाला जाएगा या अगला ऑब्जेक्ट जो है वो निकाला जाएगा। ये विद रिप्लेसमेंट का केस था और इसमें मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि सैंपल स्पेस जो है वो सेम रहेगा। सैंपल स्पेस की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सामने की बात है कि जब कोई चीज़ निकाली गई और निकालने के बाद में उसकी जगह के ऊपर रख दिया गया, जब अगला निकाला गया तो सैंपल स्पेस में कोई कमी नहीं आएगी। सैंपल स्पेस जो है वो विद रिप्लेसमेंट में सेम रहेगा। अब हम लोग जो ये 13वां लेक्चर पढ़ रहे हैं ये विदाउट रिप्लेसमेंट पढ़ रहे हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट, इसका मतलब ये हो गया कि ये बिल्कुल जस्ट उसका उल्टा केस होगा कि हम लोग किसी भी सैंपल स्पेस से 1 बाई 1 ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करने के बाद में जो जगह खाली होगी उसकी जगह पर हम लोग वो ऑब्जेक्ट नहीं रखी जाएगी, जगह खाली होती जाएगी तो वो जगह फिल नहीं की जाएगी। इसको हम लोग कहेंगे कि विदाउट रिप्लेसमेंट, कि जो जगह खाली हुई उसकी जगह के ऊपर कोई जगह को फिल नहीं किया गया। 1 बाई 1 ऑब्जेक्ट को जो है वो ड्रॉ किया जाएगा। इस केस में वहाँ क्या था, वहाँ इंडिपेंडेंट था, और यहाँ सिचुएशन क्या होगी कि यहाँ सैंपल स्पेस जो है वो बदल जाएगा, विल नॉट बी रिमेन सेम। यहाँ सेम नहीं रहेगा, बिल्कुल जस्ट उसका उल्टा होगा। वहाँ पर इंडिपेंडेंट केसेस थे और यहाँ पर डिपेंडेंट केसेस होंगे। बात आपकी समझ में आ रहा है? मैंने सब लिख दिया है लेकिन मैंने आपको ये बात बता दी, यहाँ पर डिपेंडेंट केसेस होंगे। और इन जिस तरीके से वहाँ पर हमने सारे केसेस को, इंडिपेंडेंट केसेस को 2 पार्ट्स में जो था डिवाइड किया था, यहाँ पर भी हम लोग डिपेंडेंट केसेस को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। और 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद में एक पार्ट जो है वो फिक्स कहलाएगा, फिक्स केस, वहाँ पर हमने आपको बहुत डिटेल में बता दिया है। और यहाँ पर जो कहलाएगा वो अनफिक्स कहलाएगा। पॉइंट आप समझिएगा, जो लोग वो पढ़ेंगे उसके बाद में इसमें कोई दिक्कत यहाँ के ऊपर नहीं आएगी। देखिए यहाँ के ऊपर ये प्रोबेबिलिटी है और ये लेक्चर जो है वो यहाँ के ऊपर ये 13 है, और जो हेडिंग डाली गई है वो डाली गई कि ड्राइंग विदाउट रिप्लेसमेंट। वहाँ क्या था, विद रिप्लेसमेंट, और यहाँ है विदाउट रिप्लेसमेंट। यहाँ जो जगह खाली हो जाएगी उसको फिल नहीं किया जाएगा। और जो बात हमने आपको बताई है लेक्चर में वो बात हमने यहाँ के ऊपर लिख दी है कि द प्रॉब्लम्स इन विच आइटम्स आर ड्रॉन 1 बाई 1 इन सच अ वे दैट बिफोर एवरी ड्रॉ द आइटम्स ड्रॉन प्रीवियसली इज ऑब्लिक आर, यहाँ के ऊपर नॉट रिप्लेस्ड। ये ध्यान रखिएगा, इज नॉट रिप्लेस्ड। अब इसके बाद में ये भी हमने आपको अपने लेक्चर में बता दिया कि इन सच प्रॉब्लम्स सैंपल स्पेस डज नॉट रिमेन सेम। वहां क्या होगा, वहां सेम रहेगा, यहाँ डज नॉट रिमेन, यहाँ के ऊपर सेम। सो आउटकम ऑफ एनी ड्रॉ डिपेंड्स ऑन द आउटकम ऑफ इट्स, यहाँ के ऊपर ये प्रीवियस ड्रॉ, डिपेंड क्या होगा, यहाँ के ऊपर डिपेंड। तो इसका मतलब ये है कि दिस इज द केस ऑफ डिपेंडेंट इवेंट्स। और उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर भी जो प्रॉब्लम्स को है वो डिवाइड कर दिया गया है 2 केसेस में।
एक केस जो है वो यहाँ के ऊपर ये फिक्स केस कहलाएगा और दूसरा केस जो है वो यहाँ के ऊपर अनफिक्स केस कहलाएगा। अब जिस तरीके से वहाँ पर भी हमने सवालों में आप लोगों को क्लियर कर दिया था कि फिक्स और अनफिक्स क्या है और उनको करने का तरीका क्या है। देखिए प्रॉब्लम को पढ़िए, लगभग उसी तरीके की ये भी प्रॉब्लम है। कह रहा है कि द बैग कंटेन, यहाँ के ऊपर 3 रेड 5 वाइट एंड 7 ब्लैक बॉल्स। इसका मतलब ये है कि 3 टाइप हैं, देयर आर 3 काइंड ऑफ बॉल्स। याद रखिएगा 3 काइंड या 3 टाइप ऑफ बॉल, 3 काइंड है। यहाँ के ऊपर एक टाइप जो है वो रेड है, दूसरा जो काइंड है वो वाइट है और तीसरा जो काइंड है वो यहाँ के ऊपर ब्लैक है। और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो है वो 7, 5, 12 और 3 यहाँ के ऊपर 15 है। क्लियर हुई बात। अब कहता है कि 3 बॉल्स आर ड्रॉन, यहाँ के ऊपर 3 बॉल्स और यहाँ के ऊपर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। ये लैंग्वेज यहाँ के ऊपर जरूरी है दिखाना आपको। कहता है विदाउट रिप्लेसमेंट, क्योंकि हम लोग विदाउट रिप्लेसमेंट का केस पढ़ रहे हैं। फ्रॉम द बैग कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल इज यहाँ के ऊपर रेड, यानी हर हाल में पहला लाल होना चाहिए। सेकेंड बॉल इज वाइट, दूसरा जो है वो वाइट होना चाहिए। और थर्ड बॉल इज यहाँ के ऊपर ये ब्लैक। ये फिक्स केस है बच्चों, यहाँ के ऊपर ये कैसा केस हो गया, यहाँ के ऊपर ये फिक्स हो गया। अब जब हमने इसको यहाँ के ऊपर किया, देखिए ये पहले पार्ट का यहाँ के ऊपर ये सॉल्यूशन है। इन दिस पार्ट द ऑर्डर ऑफ आउटकम इज फिक्स, और वो फिक्स क्या है कि पहला लाल होना चाहिए, दूसरा काला होना चाहिए, सफ़ेद होना चाहिए और तीसरा हर हाल में काला होना चाहिए। यहाँ तक जो है वो बात पहुँची। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे डिपेंडेंट केसेस में निकालेंगे, और डिपेंडेंट केसेस में जो है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखिएगा, हमको इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना है। सारे बच्चे यहाँ के ऊपर ये देख लें, हमको जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना है वो यहाँ के ऊपर ये फिक्स है। फर्स्ट इज रेड, सेकेंड इज यहाँ के ऊपर व्हाइट एंड थर्ड इज यहाँ के ऊपर ये ब्लैक। अब सिचुएशन क्या हो गई कि यहाँ के ऊपर देखिए, सबसे पहले क्या होगा कि हमने हाथ डाला और हाथ डालने के बाद में देखिए ये 3 कहा गया है और उसके बाद में रेड की प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले यहाँ रेडी आ रहा है तो ये आ गया, देखिए यहाँ के ऊपर PR। सब लोग पॉइंट समझिएगा, डिपेंडेंट केसेस हैं ये भी समझ लीजिएगा, इंडिपेंडेंट नहीं है। यहाँ के ऊपर ये PR हुआ और PR के बाद में फिर उसके बाद में यहाँ के ऊपर हम लोग इनटू का निशान लगाएंगे और फिर W निकालेंगे, यानी वाइट निकालेंगे। देखिए PW/R का मतलब ये हो गया कि वाइट निकाला गया विदाउट रिप्लेसमेंट रेड। PWR का सिंबल माना क्या हुआ कि हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल विदाउट रिप्लेसमेंट रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब आगे क्या होगा, ब्लैक निकाला जाएगा। आप कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल विदाउट रिप्लेसमेंट रेड एंड व्हाइट। बात समझ में आई? रेड निकाला गया और व्हाइट निकाला गया, तो यहां पर विदाउट रिप्लेसमेंट रेड एंड यहां के ऊपर ये व्हाइट। सब लोग समझ लीजिएगा ये बात, ये मैंने आपको सिंबल यहां के ऊपर इसके सिंबॉलिकली जो है वो माने बता दिए। रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहां के ऊपर 3 है तो ये 3/15 ये रेड की प्रोबेबिलिटी हुई, रेड की। इसके बाद में ये ध्यान दे लीजिएगा हर आदमी कि रेड निकाल लिया गया, यानी एक गेंद निकाला गया और उसकी जगह के ऊपर रिप्लेसमेंट नहीं हुआ, तो 15 में 14 गेंद बचेंगे। क्या बचेगा, यहाँ के ऊपर 14 बचेंगे। क्लियर हुई बात ये? और क्लियर होने के बाद में क्या हो गई कि एक गेंद जो है वो निकल गई, रिप्लेस की नहीं गई, तो अब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो गई, 14। और वाइट की प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो वाइट कितने हैं, यहाँ के ऊपर 5, तो यह आ जाएगा 5/, यहाँ के ऊपर बच्चों 14। 2 गेंदें निकल गई और दोनों गेंद रिप्लेस नहीं की गई, उनकी जगह पर कुछ रखा नहीं गया, तो इसका मतलब ये है कि एक ये निकल गई और एक ये निकल गई, तो अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स बची यहाँ के ऊपर 13 और उसके बाद में ब्लैक है यहाँ के ऊपर 7, तो 7/13 13, ये एक आंसर यहाँ के ऊपर हो गया। देखिए ये तो फिक्स केस मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद में दूसरा जो पार्ट है, कहता है 1 बॉल इज रेड, कोई भी एक लाल होना चाहिए। 1 बॉल इज यहाँ के ऊपर वाइट, कोई एक सफ़ेद हो और कोई एक जो है वो यहाँ के ऊपर काली हो। तो ये मैंने आपको इसके पहले भी ये सेम ही सवाल है,
लेकिन इसको विदाउट रिप्लेसमेंट से हमने जो है वो जोड़ दिया, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ के ऊपर जब उसने ये कह दिया कि कोई एक जो है वो सफ़ेद हो, अदर दो में एक जो है वो सफ़ेद हो और एक जो है वो यहाँ के ऊपर काली हो, कोई भी, तो इसमें वहाँ पर हमने समझा दिया है कई इवेंट्स जो है बन जाएंगी और ये अनफिक्स केस होगा, ये अनफिक्स केस होगा, इसमें कई इवेंट बन जाएंगी। यानी इसका मतलब ये है कि कोई भी एक रेड, तो रेड WB ये बन सकती है, ये वहाँ मैंने आपको समझा दिया है। रेड BW बन सकती है, BRW बन सकती है, BWR बन सकती है और WBR बन सकती है और WBRB बन सकती है। यानी कोई भी इवेंट अनफिक्स तो है ही है, ये तो है नहीं फिक्स हो कि नहीं पहली रेड हो, कोई भी रेड हो, कोई एक लाल, एक सफ़ेद और एक यहाँ के ऊपर काली का जो सैंपल स्पेस बनेगा 1 2 3 4 5 और यहाँ के ऊपर 6। अब सुनिएगा मेरी बात को, ये मैंने वहाँ पर भी आपको बात बता दी है कि अगर हम इसको लंबे तरीके से करें, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मान के, तो इन सब की प्रोबेबिलिटी सब जोड़ दी जाएगी और फिर इसको निकाला जाएगा, फिर इसको और सबको जोड़ा जाएगा, बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। तो इसको करने का जो तरीका है वो मैंने आपको यहाँ के ऊपर वहाँ पर भी बता दिया और यहाँ पर भी बता दे रहे हैं। इन 6 केसेस में कोई एक केस ले लिया जाएगा, चाहे RW भी ले लिया जाए और चाहे RBW ले लिया जाए, चाहे BR, कोई एक केस। तो ये हम लोगों ने यहाँ के ऊपर दूसरे केस में जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी, यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि कोई एक केस ले लिया जाएगा और उसको इनटू कर दिया जाएगा। यहाँ वहाँ पर भी हमने आपको ये बात बता दी थी। अब अगर हम RWB लें तब भी प्रोबेबिलिटी वही रहेगी, प्रोबेबिलिटी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी यही रहेगी। और चाहे BRW ले, चाहे BWR लें, 6 में से कोई भी एक इवेंट लें, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो वही रहेगी, वही PR PW अपान R, PB अपान और RW। और ये मैंने आपको यहाँ पर बात बता दी थी कि इस तरीके की सिचुएशन में कोई भी एक ले लिया जाता है और उसके बाद में अब हम देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ काइंड क्या है। ये परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट है कि टोटल नंबर ऑफ काइंड क्या है। 1 बॉल ऑफ काइंड यानी रेड, 1 काइंड ऑफ अदर काइंड ऑफ वाइट एंड अदर काइंड ऑफ यहाँ के ऊपर ब्लैक। तो टोटल काइंड्स को यहाँ के ऊपर ऐड कर दिया जाता है, एक काइंड प्लस एक काइंड और प्लस एक काइंड, ये देखिए 3 काइंड, यहाँ के ऊपर 3 काइंड हो गया। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को जब सवाल लगाइएगा। और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये क्या हो जाता है, यहाँ के ऊपर सिंगल। अगर मान लिया जाए कि उन काइंड्स में मान लीजिए P है, Q है और R है, तो टोटल नंबर ऑफ काइंड्स जो हैं अगर N है, क्लियर हो रही बात, कि अगर देयर आर 3 काइंड्स, पहले काइंड को P से रिप्रेजेंट किया जाए, दूसरे काइंड को Q से रिप्रेजेंट किया जाए, तीसरे काइंड को R से रिप्रेजेंट किया जाए और टोटल नंबर ऑफ काइंड जो है वो N हो, तो ऊपर वाले यहाँ के पर फैक्टोरियल N आ जाता है, ध्यान रख रहे हैं, फैक्टोरियल N, और यहाँ पर आ जाता है फैक्टोरियल P इंटू फैक्टोरियल Q इंटू फैक्टोरियल R। तो टोटल नंबर ऑफ काइंड यहाँ पे N जो है वो 3 हो जाएंगे, 1 2 और 3, और उसके बाद में सिंगल काइंड यहाँ के ऊपर देखिए ये 1 और उसके बाद में यहाँ के ऊपर 1, यानी 1 काइंड ऑफ रेड, 1 काइंड ऑफ अदर काइंड ऑफ यहाँ के ऊपर जो है वाइट, और यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा। इसके बाद में इसमें से कोई भी इवेंट उठाकर यहाँ पर रखी जाती है और इस तरीके से हम लोग इसको यहाँ के ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये यहाँ के ऊपर शॉर्ट सिचुएशन है, और ये देखिए PR PW अपान R, PB अपान R, यहाँ के ऊपर W, यहाँ के ऊपर ये हो जाता है। और इनटू जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो वैल्यू जो है वो यहाँ के ऊपर 6 मिल जाएगी। इसके बाद में इसकी वैल्यू यहाँ के ऊपर ये 3 अपान 15 होगी, इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ के ऊपर 5 अपान 14 होगी, और इसकी वैल्यू जो है वो 7 अपान 13, ये निकाल ही चुके हैं, हम आपको बता ही चुके थे कि यहाँ पर रेड की प्रोबेबिलिटी होगी, 1 कम हो जाएगा, फिर यहाँ पर 15 के बजाय 14 और 2 कम हो गए, फिर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 13 और इनटू यहाँ के ऊपर ये 6 कर दिया जाएगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यही इसका यहाँ के ऊपर ये आंसर होगा। बस ये हमने यहाँ के ऊपर जो छोटी क्लिप बनाई है, क्योंकि इसके बाद में जो है वो टॉपिक चेंज हो जाएगा। क्लियर हुई बात? टॉपिक चेंज होने का मतलब ये है कि इससे वो अलग टाइप का जो है वो लेक्चर होगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर, और उसको हम लोग इंशाल्लाह जो है वो अगले लेक्चर में जो है वो देखेंगे। इसको विदाउट रिप्लेसमेंट
और विद रिप्लेसमेंट केसेस के ऊपर आप लोग जो है वो सवाल लगा लीजिएगा। थैंक यू।